वेलकम बैक डियर फ्रेंड्स। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल राजेश गुरुजी। हम पढ़ रहे थे जनरल साइंस के एमसीक्यूज, जिसमें हमारा टॉपिक चल रहा था सर्कुलेटरी सिस्टम यानी कि रक्त परिसंचरण तंत्र, जिसके पार्ट 2 हमने कंप्लीट किए। आज स्टार्ट करेंगे हम पार्ट 3। जो क्लास स्टार्ट करने से पहले क्लास का लिंक अपने सहपाठियों को जरूर शेयर करें ताकि उनको भी इस क्लास का लाभ मिले। चलो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज का फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा, रोग प्रतिकारकों को उत्पन्न करने वाली कोशिका कौन सी है। देखो, रोग प्रतिकारकों को उत्पन्न करने वाली कोशिका का नाम बताना है। तो क्या वो आरबीसी है, या न्यूट्रोफिल्स है, या लिम्फोसाइट है, या प्लेटलेट्स हैं। तो इनमें से वह कौन सी कोशिका है जो रोग प्रतिकारकों को उत्पन्न करती है। तो वो हो जाएगी लिम्फोसाइट। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, एड्स का एचआईवी वायरस कौन सी डब्ल्यूबीसी को नष्ट कर प्रतिरक्षा तंत्र को कमजोर बना देता है। देखो, जो एड्स का एचआईवी वायरस है वो डब्ल्यूबीसी को नष्ट करके प्रतिरक्षा तंत्र को कमजोर बना देता है। तो वो कौन सी डब्ल्यूबीसी को नष्ट करेगा। क्या वो मोनोसाइट को नष्ट करेगा, या लिम्फोसाइट को, या न्यूट्रोफिल्स को, या बेसोफिल्स को। तो कौन सी डब्ल्यूबीसी को नष्ट करेगा, ये करेगा लिम्फोसाइट को। ऑप्शन 20 का सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, हीमोग्लोबिन की अधिकतम बंधुता होती है। देखो, हीमोग्लोबिन की अधिकतम बंधुता किसके साथ में होगी। क्या O2 के लिए होगी, या CO2 के लिए, या CO के लिए, या नाइट्रोजन के लिए। तो हीमोग्लोबिन की अधिकतम बंधुता जो होती है वो होती है CO के लिए, यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, मानव रक्त का जो लाल रंग होता है वो किसके कारण होगा। क्या वो मायोग्लोबिन के कारण होगा, या हीमोग्लोबिन के कारण, या इम्यूनोग्लोबिन के कारण, या हिपेरिन के कारण। जो मानव रक्त है उसका जो लाल रंग होता है वो किसके कारण होता है, वो होता है हीमोग्लोबिन के कारण। ऑप्शन 20 का सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, हीमोग्लोबिन में कौन सा तत्व मौजूद होता है। हमें बताना है कि हीमोग्लोबिन में कौन सा तत्व मौजूद होगा। क्या उसमें कैल्शियम होगा, या लोहा, या आयरन होगा, या सोडियम, या पोटेशियम। तो हीमोग्लोबिन में उपस्थित होने वाला तत्व कौन सा होगा, आयरन। ऑप्शन 20 का सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, मानव रुधिर में कोलेस्ट्रॉल का सामान्य जो स्तर है वो क्या है। मानव रुधिर में कोलेस्ट्रॉल का हमें सामान्य स्तर बताना है। क्या वो 80 से 120 मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर, या 120 से 140 मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर, या 140 से 180 मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर, या 180 से 200 मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर। तो इन चारों ऑप्शन में से कौन सा सही होगा। तो ये हो जाएगा 180 से 200 मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, वयस्कों में खाली पेट रुधिर ग्लूकोज स्तर कितना होता है। देखो, खाली पेट यानी कि जब हम भूखे होते हैं उस टाइम रुधिर ग्लूकोज जो स्तर होगा वो कितना होता है। क्या वो 200 मिलीग्राम प्रति 100 ml होगा, या 100 मिलीग्राम प्रति 100 ml होगा, या 160 मिलीग्राम प्रति 100 ml होगा, या 60 मिलीग्राम प्रति 100 ml होगा। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा 100 मिलीग्राम प्रति 100 ml। ऑप्शन 20 का सही हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है, रक्त का कितना प्रतिशत भाग कणिकाओं से बना होता है। देखो, रक्त का जो रक्त होता है वो उसमें दो प्रकार का होता है, एक तो प्लाज्मा और एक कणिकाएं। तो ये पूछ रहा है कि कणिकाएं कितने प्रतिशत होती हैं। क्या वो 55% होंगी, या 45%, या 20%, या 10%। तो जो कणिकाएं होती हैं, रक्त कणिकाएं होती हैं, उनका प्रतिशत होता है 45%। रक्त में सर्वाधिक प्रतिशत होता है प्लाज्मा का। किसका, प्लाज्मा का। और वो कितना होता है 55%। और रक्त का होगा, रक्त कणिकाओं का होगा 45%। तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, रक्त समूह की खोज किसने की थी। देखो, रक्त समूह की खोजकर्ता का नाम बताना है। क्या उसका रॉबर्ट
या कैरोलस लीनियस या विलियम हार्वे या कार्ल लैंडस्टेनर। तो रक्त समूह की खोजकर्ता कौन हो जाएगा? तो ये हो जाएगा कार्ल लैंडस्टेनर। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है ब्लड ग्रुप यानी कि रक्त समूह ए बी वाले व्यक्ति में कौन कौन से एंटीजन या प्रतिजन पाए जाते हैं। देखो ए बी समूह में कौन कौन से एंटीजन पाए जाते हैं वो हमें बताना है। क्या उसमें ए एंटीजन होगा या बी या ए व बी दोनों या नन यानी कि कोई नहीं। तो इनमें से कौन सा एंटीजन होगा ए बी वाले व्यक्ति में? तो ये हो जाएगा दोनों, ए व बी दोनों हो जाएंगे इसमें। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है रक्त समूह ओ वाले व्यक्ति में कौन सा एंटीजन होता है। देखो जो ए बी रक्त समूह है उसमें एंटीजन होते हैं ए व बी दोनों, लेकिन जो ओ रक्त समूह वाला व्यक्ति होता है उसमें कौन सा एंटीजन होगा ये हमें बताना है। क्या उसमें ए होगा या बी होगा या ए व बी या नन कोई नहीं। तो इसमें हो जाएगा कोई नहीं, यानी कि जो रक्त समूह ब्लड ग्रुप ओ वाला व्यक्ति होता है उसमें एंटीजन अनुपस्थित होता है। नेक्स्ट देखिए सर्वदाता रक्त समूह किसे माना जाता है। सर्वदाता रक्त समूह का नाम बताना है हमें। क्या वो ए प्लस है या ए बी प्लस है या ओ प्लस है या ओ माइनस है। तो सर्वदाता जो रक्त समूह होता है वो ओ नेगेटिव वाला हो जाएगा। तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है सर्वग्राही रक्त समूह किसे माना जाता है। अब सर्वग्राही रक्त समूह किसे माना जाएगा। क्या ए बी नेगेटिव को या ए बी पॉजिटिव या ए बी या नन। तो सर्वग्राही जो रक्त समूह होता है वो हो जाएगा ए बी पॉजिटिव। ऑप्शन 20 का सही हो जाएगा। नेक्स्ट है ए बी वाला व्यक्ति किस किस को रक्त दे सकता है। हमें बताना है कि जो ए बी वाला व्यक्ति होता है वो किस किस को रक्त दे सकता है। क्या वो ए को देगा, केवल बी को देगा या ए व बी दोनों को देगा या केवल ए बी को देगा। तो ए बी वाला जो व्यक्ति है वो केवल ए बी को ही रक्त दे सकता है। तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है रक्त समूह ओ वाला व्यक्ति किस किस से रक्त ले सकता है। जो ब्लड ग्रुप ओ वाला व्यक्ति है वो किस किस से रक्त ले सकता है। केवल ए से, केवल बी से, केवल ए बी से और केवल ओ से। तो ब्लड ग्रुप ओ वाला व्यक्ति है वो केवल ओ से ही रक्त ले सकता है। तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है यदि पिता का रक्त समूह ए व माता का रक्त समूह बी हो तो इनमें होने वाली संतानों में कौन कौन सा रक्त हो सकता है। देखो रक्त समूह ए, पिता का रक्त समूह क्या है, पिता का तो है ए, और माता का जो रक्त समूह है वो हो जाएगा बी। तो ये कह रहा है कि इनमें होने वाली संतानों में कौन कौन सा रक्त ब्लड ग्रुप हो सकता है, ये हमें पूछा है। तो ऑप्शन ए केवल बी या ए बी व ओ या सभी। तो देखो इसमें हो जाएगा आई ए व आई ओ, और जो बी वाला होता है उसमें हो जाएगा आई बी व आई ओ। अब इनके जोड़े बनाएंगे तो ये तो हो जाएगा आई ए आई बी, ये हो जाएगा आई ए आई ओ, और इसका हो जाएगा आई बी आई ओ, और इसका हो जाएगा आई ओ आई ओ। तो देखो रक्त समूह हो जाएगा, इसका तो हो गया ए बी, ये हो गया ए, ये हो गया बी, और ये हो गया ओ। तो इसमें ए बी भी आ गया, ए बी आ गया, बी भी आ गया और ओ भी आ गया। तो इसमें हो जाएगा सभी। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है सर्वग्राही रुधिर वर्ग कौन सा है। देखो सर्वग्राही रुधिर वर्ग बताना है हमें कि दिए गए ऑप्शन में से कौन सा रुधिर वर्ग है वो जो सर्वग्राही है। तो क्या ए है या बी है
या AB है या O है, तो सर्वग्राही रक्त समूह में बताना है, तो सर्वग्राही रुधिर वर्ग होगा वो होगा AB। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। रक्त के AB वर्ग वाला व्यक्ति ऐसे व्यक्ति को रक्तदान करता है जिसका रक्त वर्ग होता है। देखो जो AB वाला है वो किसको रक्त दे सकता है, क्या वो A को देगा या B को देगा या AB को देगा या O को देगा। तो AB वाला जो व्यक्ति होता है वो हमेशा AB को ही रक्त दे सकता है। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है RH फैक्टर की खोज सन 1940 में किसके द्वारा की गई थी। देखो हमें बताना है कि जो RH फैक्टर है उस RH फैक्टर की खोज 1940 ईस्वी में किसने की थी, किसके द्वारा की गई थी। क्या कोलैंड स्टेनर ने की थी या विनर ने की थी या दोनों ने की थी या नन, कोई नहीं। तो RH फैक्टर की जो खोज है वो कोलैंड स्टेनर और विनर दोनों ने की थी, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी सही। आज का लास्ट क्वेश्चन, RH कारक की खोज सर्वप्रथम किस पर की गई थी। हमें बताना है कि जो RH कारक है उस RH कारक की खोज सर्वप्रथम किस पर की गई थी। क्या मनुष्य पर की गई या रिसस बंदर पर की गई या भेड़ पर की गई या किसी पर नहीं। तो RH कारक की खोज है वो की गई थी रिसस बंदर पर। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही, बाकी का देखेंगे हम नेक्स्ट पार्ट में। यदि क्लास अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।